एवरीवन, दिस इज पारस गोयल। वेलकम टू द चैनल द नोवल ट्रेडिंग। आज हम एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जहां पे हम ये जानेंगे हाउ टू नो द डायरेक्शन ऑफ द प्राइस विद इन 5 मिनट्स। तो अगर हमें 5 मिनट में ये जानना हो कि प्राइस जो है मेरा वो अपसाइड जाएगा या डाउन साइड। देखिए, जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम ट्रेडिंग में दो डिसीजंस को एग्जीक्यूट करते हैं। फर्स्ट इज बाइंग एंड द सेकंड इज सेलिंग। जब भी हम किसी भी स्टॉक को बाय करते हैं तो हमारा कंजेक्चर ये है, यानी कि हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि वो जो स्टॉक का प्राइस है वो अपसाइड जाएगा। ओके, सो इफ आई एम बाइंग द प्राइस एट 100, अगर मैं एक स्टॉक को 100 रुपए पे बाय कर रहा हूँ तो मेरा जो सोच है वो इस तरह की है कि ये प्राइस जो है स्टॉक का वो अपसाइड जाएगा, इसीलिए मैं किसी भी चीज को बाय करता हूँ या मैं स्टॉक प्राइस पे बाइंग कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर मैं किसी स्टॉक को 100 रुपए पे सेल कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो किस चीज का है कि फ्यूचर में प्राइस इसके गिरेंगे, दैट्स व्हाई आई शुड सेल इट राइट नाउ। तो अगर मैं 100 रुपए पे सेलिंग कर रहा हूँ तो मेरा जो कंजेक्चर है या मेरा जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव है प्राइस को रिलेटेड, वो ये है कि मेरा जो प्राइस है वो फ्यूचर में डाउन साइड जाएगा। सिमिलरली अगर मैं 100 रुपए पे सेम शेयर बाय कर रहा हूँ तो मेरा जो कंजेक्चर है या पर्सपेक्टिव है वो ये है कि जो स्टॉक का प्राइस है फ्यूचर में अपसाइड जाएगा। बट हमें ये पता कैसे चले कि जो मेरा प्राइस है वो फ्यूचर में अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। सी, अगर हमारा एनालिसिस क्लियर है, अगर हमारा एनालिसिस डायरेक्शन दे पा रहा है प्राइस की कि प्राइस अगर मेरा जो है वो फ्यूचर में अपसाइड जाएगा तभी मैं इसको बाइंग करूंगा, राइट। और अगर मेरा जो एनालिसिस है उसका जो हमारा रिजल्ट है वो ये बताता है कि फ्यूचर में प्राइस जो है वो डाउन साइड जाएगा तो मैं उसको सेल करूंगा। दिस इज हाउ वी डू द ट्रेडिंग। बट अब ये जाने कैसे कि किस जो प्राइस है वो किस तरफ की डायरेक्शन हमें देगा, यानी कि अपसाइड देगा या डाउन साइड देगा। तो आइए जानते हैं कि जो डायरेक्शन है प्राइस की उसका जो आंसर है वो हमारी डाउ थ्योरी में छुपा। तो बेसिकली डाउ थ्योरी क्या बताती है कि जो प्राइस है वो एक वेव की मूवमेंट में फॉर्म करता है। ओके, इसको हम आगे जाके रियल चार्ट्स पे समझेंगे। बट अगर आप कभी भी आप लाइन चार्ट को देखेंगे तो प्राइस जो है वो वेव्स की मूवमेंट में अपसाइड या डाउनसाइड जाता है। ओके, सो प्राइस को अगर अपसाइड जाना होगा तो वो वेव की फॉर्मेशन में जाएगा, अगर प्राइस को नीचे डाउनसाइड जाना होगा तो भी वो एक वेव की फॉर्मेशन में ही हमेशा नीचे जाएगा। सो हमारा जो पर्पस होता है या हमारा जो एनालिसिस होता है वो इस वेव फॉर्मेशन को समझना होता है कि ये जो वेव फॉर्मेशन है ये हमसे कुछ कम्युनिकेट कर रही है कि आगे जाके जो फ्यूचर के प्राइसेस हैं वो अपसाइड होंगे या डाउनसाइड होंगे। सो देखिए, अकॉर्डिंग टू डाउ थ्योरी, अगर प्राइस जो है मेरा अप ट्रेंड में, यानी कि फ्यूचर में प्राइसेस जो है इंक्रीज हो रहे हैं, तो मेरा जो प्राइस का डायरेक्शन होगा या वेव एनालिसिस होगा वो हमेशा कुछ इस तरह का फॉर्मेशन देगा। यानी कि मेरा जो फॉर्मेशन है वो यहां से शुरू हुआ जिसको हम लो बोलते हैं। तो यहाँ पे प्राइस ने एक लो फॉर्मेशन किया, लेट्स से एट द प्राइस ऑफ 100 रुपीज। देन द प्राइस स्टार्टेड इंक्रीजिंग, यानी कि यहाँ से प्राइस जो है ऊपर की साइड जाता रहा और एक हाई फॉर्मेशन दिया, लेट्स से एट द रेट ऑफ 105। तो यानी कि 105 रुपए पे किसने हाई का फॉर्मेशन दिया। So, जब प्राइस ने एक हाई लगाया उसके बाद प्राइस जो है फिर से डाउन साइड जाना शुरू हुआ, बट यहाँ पे उसने किसी एक मीडियम लेवल पे सपोर्ट ले लिया, ठीक है। और उसी के बाद से जो मेरे प्राइसेस हैं वो अपसाइड जाना शुरू हो चुके हैं। सो लेट्स से दिस वाज द लेवल ऑफ 102। सो अगर हम यहां से देखें तो प्राइस ने एक लो को फॉर्मेशन दिया, बट क्योंकि ये लो और इस लो को अगर हम कंपेयर करें तो ये एक हायर लो की फॉर्मेशन दे रहा है। तो यानी कि प्राइसेस जो है वो मेरे हायर लो पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो इसको मैं एचएल से सिग्निफाई कर देता हूँ। नेक्स्ट व्हाट हैपेंड दैट द प्राइसेस ब्रेक द स्ट्रक्चर एंड इस हाई को प्राइस ने ब्रेक करते हुए एक और हाई की फॉर्मेशन दी, लेट्स से एट द रेट ऑफ 108। तो प्राइसेस जो है मेरे फिर से इंक्रीज हुए 108 के लेवल पे एंड पिछले वाले हाई को ब्रेक करा और वहां से फिर से रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ और प्राइसेस जो है डाउन साइड आने लगी। सो यहाँ जो एक हाई फॉर्मेशन हुआ है, अगर हम इस हाई और इस हाई को कंपेयर करेंगे तो एक हायर हाई का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसको मैं सिग्निफाई करूंगा एक एच की नोटेशन से। तो यहाँ पे एक हायर हाई का फॉर्मेशन हुआ, अगेन द प्राइसेस स्टार्टेड कमिंग डाउन साइड और फिर से हमारा एक हायर लो का फॉर्मेशन हुआ है। तो डाउ थ्योरी के अनुसार जो प्राइस की फॉर्मेशन होगी वो हमेशा हायर हाई, हायर हाई एंड हायर लो की फॉर्मेशन में होगा। यानी कि प्राइसेस का अगर जो ट्रेंड है वो अपसाइड जा रहा होगा तो वो हमेशा इस फॉर्म में जाएगा। सिमिलरली अगर मैं जानना चाहूं कि जो मेरा प्राइस है वो डाउन ट्रेंड में किस तरह से जाएगा, ये हमारा हाई था, ये हमारा लो है, वो हमेशा एक लो, एक हायर लो, एक लोअर लो, फिर से एक हायर लो एंड देन अगेन लोअर लो। यानी कि प्राइस को अगर डाउन साइड जाना है तो अपने हमेशा वेव फॉर्मेशन में एक हायर लो और एक लोअर लो को फॉर्मेशन देता हुआ जाए। सो दीज आर द टू कंजेक्चर्स जहां पे हम ये जानते हैं कि प्राइस जो है वो मेरा अप ट्रेंड में है या मेरा डाउन ट्रेंड में है। थर्ड टाइप का विच इज नोन एज अ साइडवेज। तो प्राइस जो होता है कई बार साइडवेज मूवमेंट में करता है एंड उसकी वजह से प्राइस ना अपना हाई को ब्रेक कर पाता है ना ही अपने लो को ब्रेक करता है और प्राइस एक ही रेंज में फिक्स हो जाता है। सो दिस इज द ट्रेंड ऑफ द साइडवेज। तो हमें हमेशा अप ट्रेंड में बाइंग करनी चाहिए, डाउन ट्रेंड में हमेशा सेलिंग करनी चाहिए और साइडवेज में हमेशा वेटिंग करनी चाहिए। और जिस साइड भी प्राइस का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आएगा उस साइड पे हमें एग्जीक्यूट करना होता है। तो यहाँ पे हमारा
तीन चीजें क्लियर होती हैं कि अगर हमें ये जानना है कि प्राइस का डायरेक्शन जो है वो अपसाइड है, डाउनसाइड या साइडवेज है, तो उसके हिसाब से हमें किस तरह का एनालिसिस करना होगा। अगर प्राइस हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन दे रहा है, दैट मीन्स द प्राइस इज एट द अप ट्रेंड। अगर प्राइस एक लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन दे रहा है, दैट मीन्स द प्राइस इज इन द डाउन ट्रेंड। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को रियल चार्ट्स पे देखते हैं। यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन अप किया है। ओके, सो हाउ टू कंफर्म व्हेन द प्राइस इज इन डाउन ट्रेंड और इन अप ट्रेंड। तो यहाँ पे हम फॉर्मेशन देखें तो प्राइस ने पहले यहाँ पे लो का फॉर्मेशन दिया। इस फॉर्मेशन के बाद प्राइस जब प्राइस इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे एक हाई का फॉर्मेशन आया। तो अगर मैं यहाँ पे नोट करना चाहूँ, सो दिस इज माई लो, तो यहाँ पे प्राइस ने एक लो का फॉर्मेशन दिया। देन दिस इज माई हाई, देन द प्राइस इंक्रीज एंड इंक्रीज टिल दिस लेवल ओनली। प्राइस इसके ऊपर नहीं जा सका, यानी कि जो हमारा 17,500 का लेवल था, दैट वाज माय लेवल जहां पे प्राइस ने एक हाई लगाया। प्राइसेस मेरे इस हाई से रेजिस्ट करना शुरू करे एंड प्राइस ब्रेक द स्ट्रक्चर। तो प्राइस ने इस लो को ब्रेक करा और एक न्यू लोअर लो का फॉर्मेशन दिया। तो यहाँ पे एक लोअर लो का फॉर्मेशन आया एंड देन द प्राइसेस स्टार्टेड गोइंग अप टिल दिस हाई। तो हमारा मेजर हाई यहाँ पे दोबारा एक हाई बनाया, बट यहाँ पे हमारा एक लोअर हाई बनाया। क्योंकि अगर मैं इस हाई को और इस हाई को कंपेयर करूंगा, सो दिस इज माय लोअर हाई, देन व्हाट द प्राइस डिड दैट इट अगेन स्टार्टेड गोइंग डाउन। यहां से प्राइस फिर से डाउन जाना शुरू हुआ और इस लोअर लो को ब्रेक करके, सो यहाँ पे फिर से एक लोअर लो का फॉर्मेशन आया। देन व्हाट डिड द प्राइस डिड दैट माय प्राइस ब्रोक दिस हाई। तो प्राइस ने इस लोअर हाई को ब्रेक करा एंड देन इन दिस डायरेक्शन अगर हम यहाँ पे देखें तो प्राइस ने एक हाई का फॉर्मेशन दिया, बट दिस हाई इज बिगर देन दिस हाई। सो ये वाला जो हमारा हाई है वो इस हाई से ज्यादा है, तो यहाँ पे एक हमारा हायर हाई का फॉर्मेशन हुआ है। तो जैसे ही मेरा एक हायर हाई का फॉर्मेशन होता है, तो मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मेरा जो प्राइसेस है वो हमारे अपसाइड जाना शुरू होंगे। सो लेट्स से इफ आई वेंट एट दिस लेवल, तो मैं इस लेवल पे था एंड एट दिस टाइम पीरियड मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे हायर हाई का फॉर्मेशन हुआ। सो देखिए यहाँ पे फिर से प्राइस ने एक लो बनाया एंड इसके बाद प्राइस अपसाइड जाता रहा। सो कैन आई से दैट दिस लो इज हायर देन दिस लो। तो यानी कि मैं इसे किस तरह से मार्क करूंगा, मैं इसको हायर लो के नाम से मार्क करूंगा। तो प्राइस मेरा एक हायर लो की डायरेक्शन में जा चुका है। देन प्राइस मेड अ न्यू हाई। तो प्राइस ने यहाँ से फिर से एक न्यू हाई बनाया विच इज द हायर हाई। सो प्राइस मेड अ हायर हाई। तो अब आपको यहाँ से कंफर्म है कि जो प्राइस का डायरेक्शन है वो अपसाइड है या डाउनसाइड है। सो जब भी मेरा प्राइस जो है एक लोअर लो और लोअर हाई की फॉर्मेशन कर रहा है, तो मैं हमेशा सेलिंग अपॉर्चुनिटीज का वेट करूंगा। सिमिलरली अगर मैं प्राइस जो है मेरे एक हायर हाई और एक हायर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, देन आई विल ऑलवेज लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज। तो अगर हम करंट ट्रेंड देखें, विच इज द लेटेस्ट डेट 5th ऑफ अप्रैल का, अगर हम ट्रेंड देखें तो यहाँ पे प्राइस ने एक लो बनाया है, देन प्राइस मेड अ न्यू हाई। तो यहाँ से हमारा प्राइस ने एक हायर हाई की फॉर्मेशन दी, देन इट मेड अ सिमिलर लो, बिना इस लो को तोड़े यहाँ पे एक सेम लो की फॉर्मेशन दी गई, प्राइस वेंट अप टू दिस हाई। तो यहाँ पे हमारे एक हायर हाई यहाँ फॉर्म हुआ, एक हायर हाई यहाँ फॉर्म हुआ, सिमिलरली एक हायर लो यहाँ फॉर्म हुआ, एक यहाँ पे सेम लो फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे अगर हम नोट डाउन ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा एक हायर लो का फॉर्मेशन हुआ एंड देन द प्राइस इज एट द हायर हाई। तो यानी कि प्राइस जो है मेरा अपसाइड डायरेक्शन में है एंड आई ऑलवेज शुड लुक एट द बाइंग अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे मेरा जो कंजेक्चर रहेगा वो हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटीज का रहेगा। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन नो द ट्रेंड ऑफ एनी शेयर। हम यहाँ पे आगे आने वाली वीडियोस में और सारे एग्जांपल्स को यूज करेंगे और देखेंगे कि प्राइस जो है किस तरह से बिहेव करता है और उनमें हम किस तरह से बेटर ट्रेडिंग कर सकते हैं। So please do subscribe this channel. If you have any question, please do write the same question in the comment box and I will try to answer that question personally. तो मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं उस क्वेश्चन का आपको आंसर कर सकूं। ओके, टिल देन बेस्ट ऑफ लक।